हेलो एवरीवन। लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे है सम ऑफ सब एरे मिनिमम्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR, फाइंड द सम ऑफ मिनिमम ऑफ B, जहां पर B रेंजेस ओवर एवरी सब एरे ऑफ ARR। ओके, सिंस आंसर में बी लार्ज रिटर्न द आंसर मॉड्यूलो 10 की पावर 9 प्लस 7। सो प्रॉब्लम कह रहा है कि हमें एक एरे दिया हुआ है इंटीजर्स का, हमें उस एरे के सब एरेज के मिनिमम्स का सम निकालना है और आंसर लार्ज हो सकता है, इसलिए उसका मॉड्यूलो निकालना है। ये मीडियम लेवल है। समझते हैं एग्जाम्पल से आखिर प्रॉब्लम कहना क्या चाह रहा है। इनपुट एक एरे है, एरे का सब एरे करो, सारे सब एरेज लिखो, फिर सभी सब एरेज का मिनिमम लिखो और जो भी मिनिमम आए उसको सम करके आउटपुट दे दो। ओके, सो इसमें भी इसके सब एरेज करो, मिनिमम जो भी निकले सभी सब एरेज का, उन सभी को सम करने पे 444 आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ हम अप्रोच कैसे करें। एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन एग्जाम्पल नहीं दे दिया है, एग्जाम्पल 1 ने। इसके समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को कि सभी सब एरेज दे दिए, सब एरेज के मिनिमम को इसने लिख दिया। 3 कितनी बार आया है? 1 बार। 1 कितनी बार आया है? 6 बार। 2 कितनी बार आया है? 2 बार। एंड 4 भी आया है 1 बार। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें स्मॉलेस्ट निकालना है, केवल स्मॉलेस्ट हर एक सब एरे का, और फिर उसे सम करना है। तो किसी भी नंबर का अगर हमें लेफ्ट में स्मॉलर और राइट में स्मॉलर पता चल जाए, यानी स्मॉलर लेफ्ट लेफ्ट साइड स्मॉलर एंड राइट साइड स्मॉलर पता चल जाए, तो हमें पता चल जाए कि 3 कितनी टाइम आ रहा है। अगर 3 के लेफ्ट एंड राइट में इसका स्मॉलर, जैसे 3 का स्मॉलर लेफ्ट साइड में केवल एक है, तो 3 केवल एक बार आएगा। 1 का स्मॉलर लेफ्ट और राइट में कोई नहीं है, तो 1 जितनी बार भी होगा यूज, कितने इसके सब एरेज बन जाएंगे? 6। तो 1 जो है 6 टाइम्स हो जाएगा। अब वैसे ही 2 है, 2 के लेफ्ट और राइट में स्मॉलर बाउंड कहाँ है? पहला स्मॉलर बाउंड यहीं पे है, तो यानी कि 2 जो है ये केवल 2 टाइम्स आएगा। 4, 4 का स्मॉलर कोई है लेफ्ट साइड में? सिर्फ एक है लेफ्ट साइड में, जस्ट इसके इतना करीब है, तो 4 भी केवल 1 टाइम ही आएगा। तो यानी कि अगर हम इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में स्मॉलर पता चल जाए तो चलते हैं इसको कोड करने, करते हैं कोड। सबसे पहले हमें मॉडल दिया हुआ है, मॉडल निकालने के लिए तो पहले इंट में मॉड कर लेते हैं, जो कि है 10 की पावर 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 7, राइट। फिर इसके बाद लेंथ दे रखी है एरे की, AR डॉट लेंथ। फिर इसके बाद हमारा आंसर जो कि लॉन्ग टाइप में होगा, सो आंसर लॉन्ग टाइप में लिख लेना है, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा होने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, फिर हम इसका एक लेफ्ट साइड के लिए एक बना देते हैं एरे, जो कि लेफ्ट में चेक करेगा, ठीक है, कि लेफ्ट में स्मॉलर कौन सा है हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। एक राइट साइड में देखेंगे कि राइट साइड में कौन है सबसे स्मॉलर। सो हमने लेफ्ट और राइट एरे बना दिया। अब पहले लेफ्ट को देखते हैं। लेफ्ट में देखने के लिए हम 0 से, यानी कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। सो हमने एक लूप लगा दिया। अब इस लूप में आई की एक वैल्यू आ गई, यानी कि हर एक एलिमेंट आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है हमारे पास, 3 1 2 4। और इसके लेफ्ट साइड में देखना है, तो यानी कि हम इसके, ओके जस्ट सेकंड, यस, तो हम इसके जे लिखेंगे जो इसके लेफ्ट साइड में जाएगा। इसके लेफ्ट साइड में हम चले गए। अब लेफ्ट साइड में हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है AR का। अगर जे बड़ा हो तब तो उसे मतलब पास करो, राइट। अगर जे बड़ा हो तो उसे पास कर दो, छोटा हो तब हम इससे बाहर आ जाएंगे, राइट। अगर जे बड़ा हो, यानी कि एरे एरे के जे पॉइंट पे एलिमेंट अगर बड़ा हो, तो और जे को हम अपडेट कर देंगे कि भाई तुम लेफ्ट में जाओ जे के पास और उससे इंडेक्स लेके आओ। और जब ये मिल जाए तब हम लेफ्ट के अंदर एट आई लोकेशन पे हम जे की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिंपल है, जे हम लेफ्ट में गए और लेफ्ट में चेक किया कि स्मॉलर कौन सा है, और फिर उसका इंडेक्स हमने लेफ्ट के आई इंडेक्स पे लिख दिया। यहाँ पे एक बाउंड लगाना पड़ेगा कि 0 है तो ये -1 ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ जे की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से भी कर सकते हैं ताकि कोई एरर ना आए। सो ये पहला हो गया। अब देखते हैं राइट साइड में, फोर लूप लगाते हैं राइट साइड में।
तो अगर राइट साइड में करना है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लास्ट से। तो इंट i इक्वल्स टू n-1, फिर i हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और i डिक्रीमेंट होनी चाहिए 1 टाइम एक-एक बार। फिर इसके राइट साइड में देखना है तो j की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा i+1 और हमें स्मॉलर ढूँढना है तो व्हाइल AR अगर j फिर से बड़ा हो तो हमें बस पास कर देना होगा। अगर j फिर से बड़ा हो तो हमें बस j की वैल्यू को पास कर देना है राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में हमने पास कर दी वैल्यू और फिर जो भी आए जब भी इसे छोटा मिल जाए तो i इंडेक्स पे j की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे i की वैल्यू ऑलरेडी लास्ट इंडेक्स है, उसमें हम +1 कर रहे हैं, यानी कि j की वैल्यू को हमें n से छोटा रखना है। ये कंडीशन लगा देते हैं। ठीक, तो ये हो गई सिंपल, यानी हमने राइट भी भर दिया, लेफ्ट भी भर दिया। तो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं देखिए बताता हूँ। एक सपोज करते हैं हमारा एरे जो गिवन है 3, 1, 2, 4, राइट। तो हमने क्या किया, इसके लेफ्ट साइड को हमने फिलअप किया है लेफ्ट साइड में, यानी कि 3 के लेफ्ट में क्या कोई 0 है? नहीं। मतलब क्या कोई स्मॉलर है? नहीं। तो -1। क्या 1 जो इंडेक्स है 1 यानी कि जो वैल्यू है 1 इस लोकेशन पे, यानी कि इस लोकेशन पे क्या इसके लेफ्ट में कोई 1 से छोटा है? नहीं। तो अगेन यहाँ -1 कर दीजिए। अब ये जो 2 है क्या इससे छोटा है? यस, 2 से छोटा है जस्ट इसके पीछे। तो इसका इंडेक्स क्या है? 0, 1। इसका इंडेक्स है 1। तो हम यहाँ पे 1 रख देंगे। क्या 4 के लेफ्ट में कोई छोटा है? यस, ये है 2। सबसे छोटा नहीं, इससे जस्ट छोटा 2 है। तो इसका इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 2 है। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ये हमारी लेफ्ट एरे में आ रही है। अब हम एक राइट एरे में देखते हैं क्या आएगा। राइट एरे में राइट से स्टार्ट होगा। क्या 4 के राइट में कोई इससे छोटा है? नहीं। तो इसकी लेंथ लिख देंगे हम सीधे। चलिए हम यहाँ पे सिंपली कर देते हैं 4, 3 कोमा लगा देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं 4, क्योंकि इसके पीछे कुछ है नहीं, राइट। अब हम इसके बाद 4 के बाद हम जाएंगे 2 के पास। क्या 2 के राइट साइड में क्या कोई छोटा है? नहीं। तो जस्ट हम 4 लिख देंगे। फिर आएंगे यहाँ पे और फिर चेक करेंगे क्या 1 के राइट साइड में क्या कोई छोटा है? नहीं। तो हम फिर से 4 लिख देंगे। ठीक है, जो उसकी लेंथ है, क्योंकि राइट साइड में हम बस वही लिखते जा रहे हैं। अब 3 के राइट साइड में क्या कोई छोटा है? यस है। तो उसकी इंडेक्स क्या है? उसकी इंडेक्स है 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो हमारा जो एरे है उसके अंदर ये आया है, लेफ्ट और राइट में ये आया है। और ये एक्चुअली कि हमें काउंट दे रहा है हर एक एलिमेंट का। जैसे 3 है तो 3 का काउंट दे रहा है 1 + 1। तो ये कितना हो गया? 1 + 1 ये हो गया 2। और ये राइट में हो गया 0, 1, 1, यानी कि ये पूरा 1 हो गया। ओके, फिर से बताता हूँ। लेफ्ट और राइट जो है ये इंडेक्स दे रहा है हर एक स्मॉलर का। और हम अगर हमें ये इस इंडेक्स पता चल जाए किसी भी एलिमेंट के छोटे, इसके लेफ्ट में छोटे और राइट में छोटे का, तो हम पता कर सकते हैं कि उसकी सब एरेज कितनी बनेगी जिसके अंदर ये सबसे स्मॉलर होगा। ठीक है, तो अगर हमें पता चल गया तो हम बस अब इसको सम कर देंगे। इंट 0 से लेके पूरा एरे में हम लूप लगा देंगे और पूरा एरे में लगाने के बाद हम आंसर को सम कर देंगे। आंसर प्लस AR का जो वैल्यू है वो, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू को लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट में क्या है? i माइनस लेफ्ट ऑफ i। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम राइट वाले से, यानी कि राइट ऑफ i माइनस i। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये काउंट आ गया एरे का। लेकिन ये इंटीजर में आएगा तो हम इसे लॉन्ग में कर देते हैं। हमने इसे लॉन्ग में कर दिया। और सिंस इसका सम जो है बहुत हाई आने वाला है तो हमें इसका मॉड्यूलो लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि इसका मॉड्यूलो लेके चलो। तो हमने इसका मॉड्यूलो लेके कर दिया। तो आई थिंक हमारे पास आंसर आ चुका है। बस हमें रिटर्न कर देना है आंसर। और सिंस आंसर लॉन्ग फॉर्म में है, इसे इंट बना के हम इसे रिटर्न कर देंगे। तो आई थिंक दिस शुड वर्क। देखते हैं। हमने मॉड किया ठीक है, लेफ्ट राइट बनाया,
लेफ्ट में हमने वैल्यूज रख दी। इसमें एक और चीज है कि अगर वैल्यूज सेम आ जाए एरे में, यानी कि इसमें 3 1 2 4 है, लेट सपोज यहाँ पे हो जाए 3 1 2 1 या फिर 3 3 3, सपोज करो सिमिलर एलिमेंट्स आ जाए, तो सिमिलर एलिमेंट्स में हम नहीं चाहते कि रिपीट हो, ठीक है, तो हम इसे इक्वल कर देते हैं, ताकि वो जो इक्वल वाले केसेस है वो पास हो जाए, इसी में से वो काउंट ना हो, ठीक है। तो हमने कर दिया, इक्वल वाले केसेस भी कर दिया। फिर राइट साइड में फिलअप करना था, राइट साइड में भी हमने फिलअप कर दिया, और आई थिंक दिस शुड वर्क। सो लेट्स फर्स्ट रन द कोड।